मैंने सुना है तुम लोग कोरेगांव जा रहे हो अपने बाबा के पास। तो अपने बाबा से कहना कि सतारा का सेठ धनसुख लाल अब सुधर गया है। जी सेठ जी, अवश्य कहूंगा। और धन्यवाद। भीम, सेठ जी के दिए हुए कपड़े पहनोगे? हाँ बुआ, पहनूंगा। क्योंकि बाबा कहते हैं कि घर से निकलने के समय तैयार होके निकलना चाहिए। और रास्ते में जो कपड़े देखकर जात पहचान कर टिप्पणी और भेदभाव करते हैं, उसके चक्कर में वक्त बर्बाद करना कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये कपड़े देकर हमारी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि ये कपड़े देकर अपना प्रेम प्रदर्शित किया है। तुलसा, मंजुला। हाँ बुआ। खाने का डिब्बा लेकर आओ। सब तैयारियां हो गई ना? ला, ये खाने का डिब्बा है, रास्ते में खाना खा लेना। हाँ, और हाँ, ये कुछ पैसे है, पैसे रख लेना, सफर में काम आएंगे। विनायक, तैयारी हो गई ना सब? लो, मैं तुम सब लोगों के लिए मिठाई लाया हूँ, रास्ते में खा लेना। अब तुम दोनों भी अपना ध्यान रखना, दोनों मामा को ज्यादा परेशान मत करना, ठीक है? बाला भैया, मैं आप पर जोर नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन आप चलते तो मुझे और बाबा को दोनों को अच्छा लगता। तुम लोगों के साथ चलता तो मुझे भी अच्छा लगता। और वैसे भी किसी ना किसी को तो यहाँ पर रहना ही पड़ेगा। तुलसा, मंजुला, बुआ को ऐसे अकेले छोड़ना भी ठीक नहीं है। बस बस बस, भीमराव, बैलगाड़ी आ गई है, आ जाओ। आ जाओ जल्दी सारे लोग। जीवन में पहली बार इतने लंबे सफर पर जा रहे हैं, अच्छे मन से जाना। पहुंचकर जब तुम लोग वापस लौट आओ तब फिर बताना सफर कैसा रहा, कोरेगांव कैसा है। संभल कर जाना। हाँ, चलो भाऊ। आनंद, सबको संभालना बेटा। मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं ध्रुव को यहीं बुला लेता हूं, मुझे उससे भी माफी मांगनी है। और जब उसे पता चलेगा कि उसका बाबा भीमराव और उसके परिवार वालों से नफरत करना छोड़ दिया है, तो हो सकता है वो मुझे माफ कर दे। तुझे क्या लगता है मंगेश? बिल्कुल सेठ जी, आपका बेटा आपको माफ कर देगा। बुला लीजिए। सेठ जी, मैं क्या सोच रहा था कि मैं भी अपने परिवार को यहाँ वापस बुला लेता हूँ। ये भी अच्छा है। गुरुजी, गुरुजी, बधाई हो गुरुजी, बधाई हो। बधाई? आप लोग मुझे किस बात की बधाई दे रहे हैं? गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपसे अपनी की हुई बदतमीजियों की क्षमा चाहता हूं। और बधाई इस बात के लिए गुरुजी कि आपके शिष्य भीमराव ने उस पाखंडी सर्वज्ञ महाराज को सतारा से निकाल दिया है। ये तो मैं पूरे रास्ते लोगों से सुनते हुए आ रहा हूँ। बहुत ही अच्छा काम किया उसने, आखिर अपनी लड़ाई जीत ही गया वो। गुरुजी, आजकल सतारा में आपके शिष्य भीमराव से कुछ लोगों ने नफरत करना छोड़ दिया है।
और सेठ जी उन्हीं में से एक है। भाई ये तो चमत्कार ही हो गया। हाँ गुरुजी, लेकिन हमारे पंडित जी जो है वो अब भी यही सोच रहे हैं कि खुशियां मनाए या दुखी हुआ जाए। पंडित जी, धर्म के साथ अगर शिक्षा जुड़ जाए तो आपका धर्म और मनुष्य का जीवन दोनों धनी हो जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, जल्दी से सामान रख के भीमराव को बधाई दे देता हूँ। लेकिन गुरुजी, भीमराव आनंद और गंगा के दोनों बच्चों को साथ लेकर वो कोरेगांव गया है राम जी से मिलने। कोई बात नहीं, जब वो वापस आ जाएगा तब बधाई दे दूंगा। चलता हूँ मैं। प्रणाम गुरुजी। क्या सोच रही हो दीदी? सोच रही हूँ कि दिन का चौथा पैर बीतने वाला है। हमारा भाई कहाँ पहुँचा होगा और उसको बाबा के पास पहुँचने में कितना वक्त लगेगा। भीम अभी मसूर पहुंचा होगा। उसे अभी कोरेगांव पहुंचने में काफी वक्त लगेगा, क्योंकि मसूर से कोरेगांव काफी दूर है। रेलगाड़ी से उसे मसूर पे उतरकर बैलगाड़ी से उसे आगे जाना होगा। मामा, कितना बड़ा स्टेशन है, पूरा गांव एक साथ आ जाता है क्या? और आनंद मामा, सब कुछ इतना साफ सुथरा है यहाँ, कितना चमक रहा है। और वो देखो, तांगा गाड़ी। लेकिन बाबा ने कहा था कि हमें ले जाने के लिए वो किसी को भेजेंगे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा है। हाँ, लेकिन बाबा ने कहा है तो कोई ना कोई तो जरूर आएगा। ठीक है, हम तब तक वहां चलकर बैठते हैं। चलो। वो देखो तितली। नमस्ते मुंशी जी, आज का काम हो गया, खाते में लिख लेना। चाय ले लीजिए। क्या सोच रहे हैं? वो भीम का अभी तक जवाब नहीं आया कि वो कब आएगा। आ जाएगा जवाब, और जवाब में क्या आएगा वो तो पता ही है। आज आए, कल आए, परसों आए। जीजा भाई, लेकिन पता रहेगा कि वो कब आ रहा है तो उसे लाने के लिए किसी को मसूर स्टेशन भेज देंगे, नहीं तो वो अकेला कैसे आएगा? और वहां से कोरेगांव कितना दूर है, और रास्ता भी ऐसा है कि आए दिन रोज चीना चपटी की खबर सुनते रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा परेशान हूं। चिंता मत कीजिए, चाय पी लीजिए, आ जाएगा। कौन सा खजाना लेकर आने वाला है जो कोई लूट लेगा। लो भाऊ, पैसे ले लो। अरे ये चिट्ठी तो भीम ने दी थी राम जी को देने के लिए, मैं तो भूल ही गया। कल जाऊंगा तो दे दूंगा।
भीम, बहुत देर हो गई है। बाबा ने अभी तक किसी को भेजा नहीं, कोई दिख नहीं रहा है। हाँ नंद भैया, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, कोई ना कोई आएगा। थोड़ी देर और इंतजार कर लीजिए। ठीक है। ए, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो जाओ यहाँ से, चलो। कहाँ जाना है तुम लोगों को? हमें नाना के पास जाना है। आपको नाना ने भेजा है क्या? अरे नहीं, तुम लोगों ने इनकी पोशाक नहीं देखी? ये स्टेशन मास्टर है, तभी तो इनके पास ये हरी और लाल झंडी है ना? इसी से रेलगाड़ी को पता चलता है कि आगे के रास्ता खतरा है या सही है। क्यों, मैंने सही कहा ना? बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ से कहाँ जाना है तुम लोगों को? हमें गोरेगांव जाना है। बाबा ने कहा था कि यहाँ पर वो किसी को भेज देंगे, लेकिन अभी तक नहीं आया कोई। चने खाओ, चने खाओ। आ जाएंगे, तब तक तुम लोग चलकर मेरे साथ प्रतीक्षालय में इंतजार करो। ये इलाका ठीक नहीं है, यहाँ छीना झपटी बहुत होती है। आओ मेरे साथ। वैसे मैं हर किसी की मदद नहीं करता हूँ, स्टेशन है, चाहे जहाँ बैठो, लेकिन तुम चारों को देखकर लगता है कि तुम लोग अच्छे घर से हो। आखिर इतने शानदार कपड़े हमारी जात के लोग ही पहन सकते हैं, है ना? बैठो। नहीं, क्या हो गया? आपने गलत समझा। हम आपकी जाति के नहीं हैं, छोटी जाति के हैं। स्टेशन मास्टर जी, ऐसे दिन आ गए कि छोटी जाति वालों को प्रतीक्षालय में बिठा रहे हो। इतने अच्छे कपड़े पहने इन लोगों ने कि धोखा खा गया मैं। और बातें भी अजीब सी की। इसने कहा कि इसके बाबा किसी को लाने भेज रहे हैं। बाबा ना हुआ, वायसराय हो गया। खाने की औकात नहीं और नौकर आएगा इन्हें लेने। वैसे खाने से याद आया, जब तुम लोग छोटी जाति के हो तो हमारे दिए हुए चने क्यों खाने लगे? डालो सारे चने इस कूड़ेदान में। स्टेशन मास्टर साहब, अरे इनके गले से झाड़ू मटका हट गया है, कम से कम इनके माथे में जात का नाम लिखवा दीजिए, नहीं तो आपकी तरह हम भी धोखा खा जाएंगे। डालो सारे चने इस कूड़ेदान में। चलो। चलो। चलो, अब तुम भी डालो। चलो। भीम, चना डाल दो। तुम लोग अपनी जात मत भूलो, अपनी औकात में रहो, समझे? जाओ यहाँ से। आनंद भैया, बाहर जाके इंतजार करते, बाबा किसी को भेजेंगे, कम से कम हमें वो देख तो पाएंगे। चलिए। चलो।
भीम, बहुत देर हो गई है, हमें कुछ तो उपाय निकालना होगा। हम यहाँ इतनी देर नहीं रह सकते। मुझे तो यहाँ सब चोरी लग रहे हैं। चलिए। काका, हमें गोरेगांव जाना है, पहुंचा दीजिए ना। नहीं, तुम्हारी जात के लोगों को हम नहीं बैठाते अपनी गाड़ी पे। काका, हमें दूर जाना है, छोड़ देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, हम अपनी बैलगाड़ी और अपना धर्म सब भ्रष्ट करवाएं, हैं? तो पैसे ले लीजिए और चलिए। पैसे के लिए हम अपने धर्म और जाति से समझौता नहीं कर सकते। बैलगाड़ी वाहक भले ही हैं, लेकिन अपने जाति और धर्म से बहुत प्यार करते हैं, समझे? चला। रुकिए, आप यहाँ के स्थानीय हैं। आप अगर बैलगाड़ी वाले काका से कहेंगे तो वो हमें ले जाएंगे। इतनी मदद कर दीजिए। ये सोचकर हमारी मदद कर दीजिए कि आप पर एक पेशे की जिम्मेदारी है कि यहाँ आने वाले यात्रियों की आप मदद करें, और व्यक्ति चाहे जिस जाति का हो, उसे अपने पेशे के साथ ईमानदार होना चाहिए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो, बड़े दाम दे दोगे तो बैलगाड़ी वाला वैसे ही तुमको लेकर चले जाएगा। थोड़े ज्यादा पैसे ले ले, लेकिन लेकर जाए इन लोगों को। अरे नहीं साहब, हम नहीं जाएंगे। थोड़े ज्यादा पैसे लेकर चले जाएगा तो तेरे ही काम आएंगे। दोगुने मिलेंगे तो चला जाऊंगा। अब सुनो तुम लोग, गोरेगांव का 2.5 आना लगता है, तुम लोग 5 आना दो और यहाँ से चलते बनो। लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे और पास। तुम देख लो, कपड़े रईसों जैसे पहनते हो, थोड़े पैसे भी रख लिया करो जेब में, या फिर ये कपड़े चोरी के हैं? ये चोरी की नहीं है, किसी ने प्रेम से ही दिया तो पहन लिया। गरीब लोगों को और छोटी जात वालों को अच्छे कपड़े पहनने का हक नहीं है। कायदे से तो नहीं है, ताकि किसी को कोई गलतफहमी ना हो और उसका धर्म भ्रष्ट होने से बच जाए। अब मुझे ही देख लो, तुम लोगों के अच्छे कपड़े देखकर मैंने अपने हाथ के चने तुम लोगों को दे दिए। अब मुझे घर जाकर नहाना पड़ेगा। भीम मामा, हम सबके पास जितने पैसे हैं देकर देखते हैं, शायद मान जाए। हाँ भीम, हम उनसे बात कर कर देखते हैं। लाओ सब लोग पैसे मुझे दो। चलो सुनिए, देखिए ये लीजिए, हमारे पास जितने पैसे सारे ले लीजिए, बस हमें कोरेगांव पहुंचा दीजिए। पैसे तो कम है, लेकिन अब जितने किराए में लेके जाते हैं उस किराए से तो ज्यादा ही है ना। दोगुने की बात हुई थी ना। हाँ, हमारे पास इतने ही हैं, पहुंचा दीजिए ना, बहुत मेहरबानी होगी। इस झोले में क्या है? खाना है। और इसमें? लड्डू। दुकान से खरीदी हुई मिठाई? हाँ हाँ। इसमें सारी मिठाई उड़ेल दो, अपने बैलों को खिलाऊंगा। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाना है कि नहीं? अरे पर जाना है ना, चलो। मेरा अब तो हमें ले चलिए कोरेगांव। तुम में से बैलगाड़ी चलाना किसको आता है? मैं चला सकता हूँ। तो तुम बैलगाड़ी चलाओगे। स्टेशन से अकेले यहाँ इतनी दूर आने में बच्चे क्या बड़े भी भटक जाएंगे, सोच के ही जी घबरा रहा है। जैसे ही पता चलेगा बच्चे आ रहे हैं, स्टेशन चला जाऊंगा, बस उन्हें यहाँ पहुँचने में तकलीफ ना हो।